हेलो, वेलकम टू द चैनल। सो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोटेशनल एंड इन रोटेशनल फ्लूइड फ्लो हमारा क्या होता है, और सेकेंडली हम वॉटिसिटी के बारे में देखेंगे फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर नाउ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा रोटेशनल एंड इन रोटेशनल फ्लूइड फ्लो क्या होता है। ठीक है, मान लो इफ़ अ फ्लूइड पार्टिकल रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेट करता है देन द फ्लूइड पार्टिकल देन इट इज अंडर रोटेशन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है, जो हमारा फ्लूइड फ्लो है इज रोटेशनल। ठीक है, और सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल इफ़ ए फ्लूइड पार्टिकल does not rotate about its center of gravity, अगर वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे देन इट इज़ अंडर रोटेशन, देन इट इज़ अंडर रोटेशन। ठीक है, या फिर हम बोलेंगे जो हमारा फ्लूइड फ्लो है इज़ रोटेशनल। ठीक है, या फिर हमारा जो फ्लूइड फ्लो है इज़ रोटेशनल। ठीक है, नाउ अगर हम इसको थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो मान लो ये हमारा एक फ्लूइड पार्टिकल है। देखो आपने ये डायग्राम कई जगह देखा होगा, बुक्स में भी देखा होगा, ऑनलाइन भी देखा होगा, एंड दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। अगर मान लो हमारा एक फ्लूइड पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है बट अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फ्लूइड पार्टिकल है इट इज़ अंडर ट्रांसलेशन बट इरोटेशनल इन नेचर। ठीक है, हम कह सकते हैं जो हमारा फ्लूइड पार्टिकल है इज़ अंडर ट्रांसलेशन बट या फिर बेटर वर्ड है एंड इरोटेशनल। ठीक है, एंड इरोटेशनल। ठीक है, नाउ इसी फ्लूइड पार्टिकल को अगर हमारा रोटेशन में दिखाएं तो हम कुछ ऐसा दिखाते हैं। मान लो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, और उसके बाद धीरे से धीरे हमारा और रोटेट कर रहा है। ठीक है, नाउ इन दिस केस हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फ्लूइड पार्टिकल है इट इज़ अंडर रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल इज अंडर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ठीक है, उसमें रोटेशन भी हो रही है और ट्रांसलेशन भी हो रही है। ठीक है, देखो ट्रांसलेशन क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल पहले इस पोजीशन में था, अब वो इस पोजीशन में आ गया। सिमिलरली पहले पार्टिकल इस पोजीशन में था, अब वो इस पोजीशन में आ गया, तो हम ट्रांसलेशन बोल देंगे। बट अगर हम रोटेशन की बात करें तो पहले वाले केस में देखो हमारा फ्लूइड पार्टिकल अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं हो रहा, बट इस केस में हमारा जो फ्लूइड पार्टिकल है वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो फ्लूइड पार्टिकल है इट इज़ अंडर रोटेशन। ठीक है, नाउ लेट अस कंसिडर टू मोर केसेस। मान लो हमारे पास एक फ्लूइड पार्टिकल है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, बाहर मान लो एक पॉइंट है तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसके अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, और सिमिलरली हमारा एक और फ्लूइड पार्टिकल है। ठीक है, वो कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, ना अगर दोनों केसेस को देखोगे तो इतना कंफर्म है जो हमारा फ्लूइड पार्टिकल है वो किसी एक सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, इतना तो कंफर्म है। देखो पहले वाले केस में जो हमारा फ्लूइड पार्टिकल्स थे, ये वाला या ये वाला, इसमें ट्रांसलेट कर रहा था, बट अब की बार हमारा इतना हमको पता है कि हमारा जो फ्लूइड पार्टिकल है वो किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, ना अगर पहले वाले केस को देखोगे और दूसरे वाले केस को देखोगे सो इनमें से बताओ कौन सा हमारा इरोटेशन है और कौन सा हमारा रोटेशनल है। ठीक है, आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से सोचिए कि हमारा कौन सा इन दोनों में से केस रोटेशनल का है और किस केस में हमारा फ्लूइड इरोटेशनल है। ठीक है, नाउ देखो द आंसर इज हमारा ये वाला फ्लूइड पार्टिकल इज अंडर रोटेशन
अबाउट ये फिक्स पॉइंट, ठीक है, ठीक है, वो फिक्स पॉइंट हमारा ये है, एंड ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मतलब हमारा जो ये वाला पार्टिकल है इट इज़ अंडर रोटेशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, मतलब रोटेशनल फ्लूइड फ्लो है, ठीक है। बट अगर मैं देखो क्यों, देखो अभी जब ये यहाँ पर पहुँचा तो इसने कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट करा, ठीक है। बट अगर ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेट नहीं करता तो उस टाइम हमारी इसकी पोजीशन और शेप कुछ ऐसी होती, ठीक है। तो ये वाला केस है हमारा अंडर रोटेशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट एंड बट नॉट रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा कैसा है, एर रोटेशनल फ्लूइड फ्लो है, ठीक है। कितना क्लियर है। नाउ अगर हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करें रोटेशनल और एर रोटेशन को, सो अगर हमारा वॉर्टिसिटी इज़ ज़ीरो तो हम बोलेंगे हमारा फ्लूइड फ्लो इज़ एर रोटेशनल, ठीक है। और अगर हमारी वॉर्टिसिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो हम बोलेंगे हमारा फ्लूइड फ्लो इज़ रोटेशनल, ठीक है। सो नाउ लेट अस डिस्कस वॉर्टिसिटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वॉर्टिसिटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ना देखो जो हमारा वॉर्टिसिटी होता है, अगर हम सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ ये होता है हमारा y, दिस इज z और इसको मान लो x, ठीक है। सो दिस इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं एक पॉइंट मान लूँ इस x y z कोऑर्डिनेट में, सॉरी, सो ये जो पॉइंट है ये x y एंड z बताता है, ठीक है ना। अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटीज़ की बात करूं तो हमको पता है इसकी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ठीक है। हमको पता है वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होते हैं। मान लो अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है, दिस इज u i कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप, ठीक है। वेयर u v एंड w आर वेलोसिटी कंपोनेंट इन x y एंड z डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। सो हमारा इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, हमारा u होगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हमारा v होगा एंड इस डायरेक्शन में हमारा w होगा, ठीक है। और अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें, सो दिस इज़ j कैप, दिस इज़ i कैप और यहाँ पर हो जाएगा k कैप, ठीक है। सो अगर ये पॉइंट है मेरा वही वाला, तो उस पॉइंट पे हमारा कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है, दिस इज़ v u w, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा j कैप, दिस इज़ i कैप एंड दिस इज़ k कैप, ठीक है। नाउ इनका जो रिजल्टेंट होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, कुछ हमारी यहाँ पर आएगी, ठीक है। देखो पहले u एंड v की यहाँ पर आएगा, फिर w के साथ हमारा कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। सो दिस इज़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, ठीक है। नाउ सो ऐसे करके हम क्या बनाते हैं, हर एक पॉइंट पे अपना वेलोसिटी फील्ड बना सकते हैं, मतलब हर एक पॉइंट पे हम वेलोसिटी को दिखा सकते हैं बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर और हमारा वेलोसिटी फील्ड बन जाती है, ठीक है। नाउ जो हमारे u v एंड w होते हैं दे आर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है। वो स्पेस एंड टाइम के साथ चेंज होते हैं। मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये हमारा स्पेस चेंज हो गया, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो हमारा स्पेस चेंज हो गया, और अगर मैं इस पॉइंट की ही बात करूँ फॉर टाइम t इक्वल टू t1 एंड फॉर टाइम इक्वल टू t2 तो हमारा वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मतलब हमारे टाइम के साथ भी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम वॉर्टिसिटी की बात करें तो हमारा जो वॉर्टिसिटी होता है इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है।
देखो ये दोनों के दोनों हमारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, डेल ऑपरेटर एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो हेंस हमारा जो वॉर्टिसिटी होता है इज़ ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसलिए हम इसके ऊपर एरो लगाते हैं ऐसे करके, इसके सिंबल के ऊपर, ठीक है। नाउ अगर हमारा वेलोसिटी हमारा वॉर्टिसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और उनका वो निकलता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड वेलोसिटी वेक्टर, सो हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं आई जे के कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड यू वी डब्ल्यू, ठीक है। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर वॉर्टिसिटी, ठीक है। नाउ वॉर्टिसिटी का हमारा एक फार्मूला और होता है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। नाउ विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, ठीक है। नाउ वेयर ओमेगा एक्स ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड आर एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। सो दीज 3 आर एंगुलर वेलोसिटी about is very important, about x axis, y axis and z axis respectively. Now if I expand this formula of vorticity, so हमें क्या मिलेगा, vorticity vector will be equal to, देखो अगर मैं इसको expand करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा del w by del y माइनस del v by del z i कैप, ठीक है, माइनस del w by del x del w by del x माइनस del u by del z del u by del z j कैप, ठीक है, प्लस del v by del x माइनस del u by del y k कैप, ठीक है। नाउ देखो इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आई कैन से जो हमारा ओमेगा एक्स होगा एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू del w by del y माइनस del v by del z, ठीक है, इनटू में 1/2, आगे 1/2 भी आएगा, 1/2 del w by del y माइनस del v by del z, ठीक है। हमारा जो ओमेगा y होगा इट विल बी इक्वल टू, देखो ये माइनस साइन है, ये भी माइनस, तो मैं साइन चेंज कर लेता हूँ, सो ये हो जाएगा 1/2 del u by del z माइनस del w by del x, ठीक है। और हमारा जो ओमेगा z होगा इट विल बी इक्वल टू 1/2 del v by del x माइनस del u by del y, ठीक है। सो दीज 3 आर एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है। नाउ अब हम बोलते हैं इफ़ फ्लूइड फ्लो इज़ इन 2 डायमेंशन, ठीक है। अगर हमारा फ्लूइड सिर्फ 2 डायमेंशन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसमें हमारे 3 केसेस आते हैं। पहला केस होता है हमारा एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अगर हमारा फ्लूइड सिर्फ एक्स वाई प्लेन में हो रहा है फ्लूइड फ्लो, तो उस केस में क्या होगा, हमारा ओमेगा एक्स विल बी 0, ओमेगा वाई विल ऑल्सो बी 0, बट ओमेगा जेड जो होगा वो होगा 1/2 del v by del x माइनस del u by del y, ठीक है। देखो ये भी 0 हो सकता है अगर हमारा ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर बराबर हो जाए, ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे ए रोटेशनल फ्लूइड फ्लो, ठीक है। नाउ इस केस में हमारी वॉर्टिसिटी वेक्टर क्या होती है, हमारी 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा जेड के कैप होगी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू del v by del x माइनस del u by del y के कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा फ्लूइड फ्लो x एंड z प्लेन में हो रहा है, सो उस केस में हमारा ओमेगा x 0 होगा, ओमेगा z 0 होगा, बट हमारा ओमेगा y विल बी इक्वल टू 1/2, एक बार देख लेते हैं, 1/2 del u by del z माइनस del w by del x, ठीक है। हमारा ओमेगा y इतने के बराबर है, और हमारी जब वॉर्टिसिटी होगी, वॉर्टिसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा y j कैप विच विल बी इक्वल टू del u by del z माइनस del w by del x j कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा फ्लूइड वाई जेड प्लेन में हो रहा है, सो उस केस में हमारा ओमेगा वाई विल बी 0, ओमेगा जेड विल ऑल्सो बी 0, बट हमारा ओमेगा एक्स विल नॉट बी इक्वल टू 0, वो 0 हो सकता है, बट कंडीशन है कि हमारी ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या हो, दोनों इक्वल हो। सो इट इज़ 1/2 del w by del y माइनस del v by del, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, del w by del y, ठीक है, ठीक है। और हमारा जो वॉर्टिसिटी होगी
इस बार हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एक्स आई कैप, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड आई कैप, ठीक है। नाउ अब हम लिखते हैं कंडीशन फॉर वॉर्टिसिटी इक्वल टू 0 या फिर कंडीशन फॉर इररोटेशनल, ठीक है। देखो इररोटेशनल की कंडीशन क्या है, अगर हमारा ओमेगा एक्स 0 के बराबर हो जाए, ओमेगा वाई 0 के बराबर हो जाए या फिर ओमेगा जेड हमारा 0 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। ओमेगा एक्स हमारा 0 के बराबर कब होगा, जब हमारा डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल जेड, ठीक है। हमारा ओमेगा वाई कब 0 के बराबर होगा, जब डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स के बराबर होगा। और हमारा ओमेगा जेड कब 0 के बराबर होगा, जब हमारा डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई के बराबर होगा, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर रोटेशन, जब हमारा वॉर्टिसिटी किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, वो ये कि हमारा जो ये वाला टर्म होता है इसको हम बोलते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर वी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर वी, ठीक है। जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर वी, ठीक है। और हमारा जो डेल ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप के बराबर होता है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट वॉर्टिसिटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करते हैं। मान लो ये हमारा z एक्सिस है, दिस इज़ y एंड दिस इज़ x एक्सिस, ठीक है। अगर मैं स्पेस में एक पॉइंट लूँ तो इस पॉइंट को हमने देखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम इसको लिखते हैं x, y एंड z, ठीक है। नाउ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम इसको लिखते हैं r, थीटा एंड z, ठीक है। वेयर r इज़ दिस डिस्टेंस, ठीक है, थीटा इज़ दिस एंगल एंड z हमारी ये हाइट होगी, ठीक है। नाउ देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे जो वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं, जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर होता है, इट इज़ इक्वल टू ये होता है हमारा यू आर, ठीक है, एन कैप आर प्लस यू थीटा एन कैप थीटा प्लस डब्ल्यू के कैप, ठीक है। देखो जैसे हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारा क्या था, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, ये हमारा किस में था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। वैसे हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारा ये हमारा वेलोसिटी फील्ड होती है या फिर वेलोसिटी वेक्टर होता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज एन कैप आर एंड एन कैप थीटा, ठीक है। देखो उससे पहले हमारे यू आर क्या होता है, दिस इज वेलोसिटी कंपोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन, वेलोसिटी कंपोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। एंड एन कैप आर इज यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली हमारा यू थीटा होता है वेलोसिटी कंपोनेंट इन एंगुलर या फिर इसको हम और टेंजेंशियली बोल सकते हैं एंगुलर डायरेक्शन, और एन कैप थीटा होता है हमारा यूनिट वेक्टर इन एंगुलर डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज यूनिट वेक्टर इन एंगुलर डायरेक्शन, ठीक है। अगर इसको डायग्राम में दिखाएं, देखो हमारा डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू तो हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन, ठीक है, और के कैप तो हमारा यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायग्राम में दिखाऊं तो अगर हमारा ये वाला पॉइंट है और ये हमारी आर है, दिस इज़ आर, ठीक है ना। अगर मैं इस आर को 360 डिग्री घुमा दूँ रेडियस को, तो हमारा एक सर्कल बन जाएगा अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। सो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, अगर इसका हम टेंजेंशियल खींच दें तो ये हमारा होता है यू थीटा, ठीक है। और अगर मैं अलॉन्ग द रेडियस चल दूँ ऐसे करके, सो दिस इज़ यू आर, और अगर मैं सीधा ऊपर चले जाऊँ दिस इज़ डब्ल्यू, ठीक है। सो दिस इज़ वेलोसिटी कंपोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन, वेलोसिटी कंपोनेंट इन एंगुलर डायरेक्शन, वेलोसिटी कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। सो हमारा जो यहाँ वेक्टर आएगा इट इज़ एन कैप आर, जो हमारा यहाँ पर यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा एन कैप थीटा, और जो हमारा यहाँ पर यूनिट वेक्टर आएगा इट इज़ के कैप, ठीक है। सो अगर मैं इधर पॉइंट दिखाऊँ, सो दिस इज़ यू आर, ठीक है, एंड दिस इज़ एन कैप आर, दिस इज़ यू थीटा, और ये हमारा हो गया एन कैप थीटा, और ये हमारा जेड एक्सिस के अबाउट ये हमारा हो गया के कैप डब्ल्यू, ठीक है। नाउ इन तीनों का रिजल्टेंट हमारा भी कुछ ऐसे आएगा, पहले हम इन दोनों का यहाँ बना देते हैं। नाउ इन दोनों का हमारा कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है। सो ये जो हमारा रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा,
अंडर द रूट यू आर स्क्वायर प्लस यू थीटा स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा 3 डायमेंशन के लिए हो गया हमारा क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन भी हमने दिखा दी। तो ऐसे करके हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी अपना वेलोसिटी फील्ड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम वॉर्टिसिटी की बात करें तो हमारी जो वॉर्टिसिटी होती है हमें पता है वो क्या होता है, कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, ठीक है। नाउ देखो हमको इतना पता है, अगर हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता तो ये आई कैप था, जे कैप था और एक के कैप था। दिस वाज डेल बाय डेल एक्स, ये था डेल बाय डेल वाई एंड ये था हमारा डेल बाय डेल जेड, ठीक है। ये था हमारा यू वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। तो सिमिलरली हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा आई तो नहीं होगा, अब हमारा होगा एन कैप आर, जे के बदले हो जाएगा एन कैप थीटा और के तो हमारा के कैप ही होता है, ठीक है। हमारा डेल बाय डेल एक्स के बदले हो जाएगा डेल बाय डेल आर, डेल बाय डेल वाई के बदले हो जाएगा डेल बाय डेल थीटा और डेल बाय डेल जेड तो हमारा डेल बाय डेल जेड ही रहेगा। यू के बदले हो जाएगा हमारा यू आर, यू थीटा एंड डब्ल्यू, ठीक है। देखो अगर आप इतना लिख पा रहे हो तो यहाँ पर आर को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी आर को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ लिख दो 1 बाय आर बाहर, ठीक है। सो दिस इज दी वेलोसिटी वॉर्टिसिटी इन कार्टेशियन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये उसका हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जो हमारे वेलोसिटी कंपोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन इन एंगुलर डायरेक्शन एंड इन जेड डायरेक्शन दे आर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। सिंस हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो दिस बिकम्स आर थीटा जेड एंड टी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ जब मैं इस फैक्टर को एक्सपैंड करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ दैट हमारा वॉर्टिसिटी इज इक्वल टू, देखो 1 बाई आर तो बाहर ही रहने दो, ये हमारा क्या हो गया डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा माइनस डेल बाई डेल जेड आर यू थीटा, ठीक है, एन कैप आर माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल आर माइनस डेल यू आर बाई डेल जेड आर एन कैप थीटा, ठीक है, प्लस डेल बाई डेल आर यू थीटा माइनस डेल यू आर बाई डेल थीटा, ठीक है, इनटू में के कैप, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है ना। जब मैं आर को अंदर ले जाऊँगा, मतलब मैं जब ये वाला ब्रैकेट खोल दूंगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा, हमारा जो वॉर्टिसिटी है इट इज़ इक्वल टू 1 बाई आर डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा। देखो इस फैक्टर में देखना, यहाँ पर हमारा हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड और हमारा अंदर आर आ रहा है तो हमारा आर कांस्टेंट हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। सो इसलिए और हमारा बाहर आके इस आर से कैंसिल हो जाएगा। सो हम यहाँ लिखेंगे डेल यू थीटा बाई डेल जेड, ठीक है, एंड दिस विल बिकम एन कैप आर, ठीक है। नाउ देखो जो ये वाला हमारा नेगेटिव का साइन है उसको मैं अंदर ले जाता हूँ और हमारा यहाँ 1 बाई आर है, ये 1 बाई आर इस आर से कट जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा प्लस डेल यू आर बाई डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल आर एन कैप थीटा, ठीक है, प्लस 1 बाई आर डेल बाई डेल आर यू थीटा माइनस डेल बाई डेल थीटा यू आर के कैप, ठीक है। और हमें पता है हमारी जो वॉर्टिसिटी वेक्टर होता है, देखो ये सब वेक्टर है हमारा, इसके ऊपर एरो लगा दो सबके ऊपर, ठीक है। हमारा जो वॉर्टिसिटी वेक्टर होता है इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर के, ठीक है। सो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा आर एन आर कैप प्लस ओमेगा थीटा एन कैप थीटा प्लस ओमेगा जेड के कैप, ठीक है। ना जब मैं इन दोनों इक्वेशन को पहली, इसको दूसरी मान लेते हैं चलो, और ये अगर मैं पहली बोलूँ तो पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ आई कैन राइट हमारा ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/2 1 बाई आर डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा माइनस डेल यू थीटा बाई डेल जेड, ठीक है। हमारा ओमेगा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डेल यू आर बाई डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल आर, ठीक है। एंड सिमिलरली हमारा ओमेगा जेड हो जाएगा 1/2 आर डेल आर यू थीटा बाई डेल आर माइनस डेल यू आर बाई डेल थीटा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, दे आर एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट अबाउट रेडियल डायरेक्शन, अबाउट एंगुलर डायरेक्शन एंड अबाउट जेड डायरेक्शन, ठीक है। दीज 3 आर एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट अबाउट रेडियल डायरेक्शन, अबाउट एंगुलर डायरेक्शन थीटा एंड अबाउट जेड डायरेक्शन, ठीक है। सो ये था हमारा वॉर्टिसिटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। अगर हमारा फ्लूइड इन रोटेशन होगा तो हमारा
वॉटिसिटी विल बी जीरो, वॉटिसिटी का वेक्टर जीरो होगा, तो हमारा ये फैक्टर और ये फैक्टर बराबर हो जाएगा, ये फैक्टर इक्वल हो जाएगा, और ये वाला फैक्टर इस वाला फैक्टर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वो सब लिखना डिटेल में बहुत लेंथी हो जाएगा, बट यहाँ तक हमको समझ में आ चुका है। ठीक है, सेम है जैसे हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वैसे हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है। सो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई फॉर इररोटेशनल। ठीक है, और अगर हमारा वॉटिसिटी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है तो हमारा क्या है, रोटेशनल फ्लूइड फ्लो। ठीक है, फ्लूइड फ्लो। ठीक है ना, अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं जहाँ पर हमारे वॉटिसिटी जीरो होता है या फिर वॉटिसिटी हमारा जीरो नहीं होता। ठीक है, नाउ द बेस्ट एग्जांपल इज, अगर हमारी एक ये प्लेट है और इसके ऊपर हमारी बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रही है, तो विद इन द बाउंड्री लेयर हमारा फ्लूइड इज रोटेशनल, और जैसे हम बाउंड्री लेयर के बाहर जाते हैं हमारा फ्लूइड फ्लो इज इररोटेशनल। ठीक है, एक एग्जांपल हमारा एक और है, जब हम फ्री वॉर्टेक्स की बात करते हैं। देखो हमने ना ही बाउंड्री लेयर के बारे में पढ़ा है और ना ही हमने फ्री वॉर्टेक्स फ्लो के बारे में पढ़ा है, हम पढ़ेंगे आगे जाकर। जो हमारा फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है इस केस में हमारा फ्लूइड होता है इररोटेशनल, और अगर हम फोर्स्ड वॉर्टेक्स की बात करें, फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो की बात करें, तो उस टाइम हमारा फ्लूइड फ्लो इज रोटेशनल। ठीक है, ये देखेंगे हमारा ऐसा क्यों होता है आगे आने वाले लेक्चर्स में, बट फिलहाल के लिए इतना ही। सो दिस वाज वॉटिसिटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये दोनों के दोनों हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द लेक्चर।